सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का आज के दिन का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट के अंदर हमें तेजी आया, मैक्सिमम सेक्टर के अंदर रैली आया, फिर भी हमें टाटा पावर के अंदर दोस्तों कोई हमें रैली नज़र नहीं आया। उसके पीछे का रीज़न मैंने कल ही के दिन वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था, क्यों हमें कमजोरी के अंदर दोस्तों क्लोजिंग नज़र आया। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप टाटा पावर का पिछले एक महीने का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो टाटा पावर ने पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 27% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को पहले से ही हमें दे चुका है। यानी कि टाटा पावर उन कंपनीज में से कंपनी नहीं है कि जो कि आपको ऑलमोस्ट एक महीने में 100% तक का रिटर्न दे दे या फिर 5 दिनों में 80% का रिटर्न दे दे। ये ऐसी कंपनी नहीं है। ये ऐसी कंपनी है जो साल में आपको 20% का, 25% का, 30% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। अभी यहाँ मार्केट के अंदर दोस्तों तेजी आया, लेकिन टाटा पावर के अंदर क्यों हमें तेजी नजर नहीं आया, उसके पीछे का रीज़न यही है कि हमें पहले से कंपनी के अंदर इतना अच्छा खासा रैली आया था। यही रीज़न है जिस वजह से हमें तेजी नज़र नहीं आया। सेकेंड रीज़न की अगर बात की जाए तो करेंटली इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स अगर कोई लोगों को अगर मिल रहा होगा ना, यानी कि 26% तक का रिटर्न्स, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आते, कोई भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट अपना बुक कर लेते और चले जाते। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हमें करंटली टाटा पावर के अंदर नजर आ रही है। जैसे कि ये डेटा अगर आप देखोगे, आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1250 क्वांटिटीज का सेलिंग के लिए ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि जब मार्केट दोस्तों ओपन रहता है तब कितना हमें प्रॉफिट बुकिंग कंपनी के अंदर हो रहा होगा। तो जो भी थोड़ा बहुत कल के दिन भी हमें टाटा पावर के अंदर दोस्तों थोड़ा बहुत हमें कमजोरी नज़र आई थी, आज के दिन भी थोड़ा बहुत कमजोरी हमें टाटा पावर के अंदर नज़र आई। ये कमजोरी में किस शब्द आपके साथ यूज़ कर रहा हूँ ना, इसे प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। और आज के दिन भी आफ्टर मार्केट के ऑर्डर के लिए ऑलमोस्ट हमें 1250 क्वांटिटीज आफ्टर मार्केट ऑर्डर ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस को लेके। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग करंटली हमें टाटा पावर के अंदर नज़र आ रही है। और जैसे कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है ना, तो और बड़े टारगेट्स आपको नज़र आ सकते, और बड़े लेवल्स आपको नज़र आ सकते, जो कि करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी शानदार तरीके से टारगेट्स हमें दिया गया है। ये जो अपडेट से 6 घंटे पहले ये अपडेट्स हमें नज़र आया हुआ है, शेरखान ब्रोकरेज फर्म ने हमें ये टारगेट दोस्तों दिया हुआ है। तो ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है, शेरखान जी का ये मानना है कि बहुत ही जल्द टाटा पावर 390 रुपए तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है। 390 रुपए तक का टारगेट्स आपको नजर आ सकता है। अभी हो क्या रहा है, लगातार क्यों कंपनी के अंदर तेजी नहीं आ रहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, ये तेजी को ऑब्जर्व करके बीच में एंट्री किया था। तो वो लोगों को अगर 5% का रिटर्न मिले, 10% का रिटर्न मिले, ये लोग खुश हो जाते और प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। तो अब ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे, और जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक होता है, थोड़ा कंपनी नीचे आएगा और फिर से कंपनी के अंदर रिवर्सल आ सकता है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों बिल्कुल भी आप प्रॉफिट बुक मत करना, लॉन्ग टर्म के लिए रहना। बहुत ही जल्द कंपनी 400 रुपये तक का भी टारगेट्स बहुत ही जल्द आपको आसानी से ये अचीव करके दे सकते, क्योंकि इसके पीछे भी मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे कि उसका पहला एक रीज़न अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि करंटली टाटा पावर और इंडियन ऑयल एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, जो कि क्या क्या कर रहे हैं, लगातार दोस्तों प्लान और डेवलप कर रहे हैं। अभी क्या डेवलप कर रहे हैं, 10,000 चार्जिंग स्टेशन हमें आपको पेट्रोल पंप्स के ऊपर अवेलेबल करके नजर आएंगे। पेट्रोल पंप्स के ऊपर आपको चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर के डेवलप करते हुए नजर आएंगे। तो टाटा पावर क्या कर रहा है, पेट्रोल पंप्स के अंदर लगातार चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करके दे रहा है। और अभी तक का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 420 सिटीज से भी ज़्यादा करंटली टाटा पावर सिटीज़ के अंदर हमें अवेलेबल है, जो कि करंटली आपको 62,000 के आसपास होम चार्जिंग स्टेशंस टाटा पावर ने अवेलेबल करके दिया हुआ है। और पब्लिक स्टेशंस के ऊपर ऑलमोस्ट हमें 4,900 चार्जिंग स्टेशंस कंपनी ने प्लॉट करके दिया है, चार्जिंग पॉइंट्स कंपनी ने अवेलेबल करके दिया हुआ है। और 430 बसेस का जो चार्जिंग स्टेशन है वो भी प्रोवाइड करके दिया है। अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ ईवी रिगार्डिंग हम लोग बात कर, बाकी आपको पता है कि सोलर के अंदर नंबर 1 कंपनी है इंडिया के अंदर, सोलर रूफटॉप के अंदर, फिर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रही है। तो आप समझ सकते हो डिमांडिंग बिजनेस है, जो भी कंपनी डिमांडिंग सेक्टर से बिलोंग करेगा, डिमांडिंग बिजनेस करेगा, वही कंपनी को दोस्तों बेनिफिट नजर आएगा। और टाटा पावर का जो बिजनेस है ना, वो डिमांडिंग है। जैसे कि
जनरेशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ट्रांसमिशंस के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। इन शॉर्ट पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। तो सही बात है, डिमांड बढ़ेगा तो पावर का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, पावर का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगातार लोग खरीदारी करेंगे और लोग ईवी यूज करना अगर चाहेंगे तो उनको चार्ज करने के लिए लगेगा इलेक्ट्रिसिटी, पावर, तो वो टाटा पावर प्रोवाइड करके देगा। तो जो कहीं ना कहीं है ना, ओवरऑल बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को बहुत अच्छा खासा आपको नजर आ सकता है। तो ये मल्टीपल रीजन है जिस वजह से आपको लंबे समय के अंदर होल्ड करना चाहिए। बहुत ही जल्द कंपनी 400 रुपए तक का टारगेट अचीव करके दे सकता है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज किया गया है टाटा पावर को लेके, क्योंकि टाटा पावर क्या कर रहा है, लगातार क्लीन एनर्जी को डेवलप कर रहा है रूरल इंडिया के अंदर, यानी कि रूरल प्लेसेस के अंदर, रूरल कंट्रीज के अंदर या फिर रूरल प्लेसेस के अंदर इंडिया के अंदर ये क्या कर रहा है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी डेवलप कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स कंपनी को तो होगा ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट स्पेशली इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसी के वजह से, यही रीजंस की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा टाटा पावर को रिकॉग्नाइज हमें किया गया है। बाकी दूसरी चीज़ों मैंने आपके साथ टाटा पावर के बारे में शेयर किया है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा, जैसे कि चार्ट पैटर्न, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियोस के अंदर शेयर किया है। तो फिर बार बार दोस्तों रिपीट में आपके साथ नहीं करना चाहूँगा। अभी कब हमें खरीदारी करना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी टाटा पावर दोस्तों गिरावट के अंदर मिले, जैसे कि टाटा पावर अगर आपको 310 से लेकर 320 रुपए के आसपास मिलता है ना, तो निवेश करने का सही मौका है। और ये इस प्राइस रेंज के आसपास टाटा पावर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है, क्योंकि बहुत कम समय के अंदर कंपनी ने रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है। तो थोड़ा सा भी कंपनी गिरता है तो धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, और 400 रुपए तक आपको टारगेट नजर आ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे आयरेडा के बारे में, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस कंपनी के अंदर पिछले 7 दिनों से लगातार 10% का अपर सर्किट, 20% का अपर सर्किट हमें लग रहा था। आज के दिन कंपनी के अंदर फाइनली हमें 10% का लोअर सर्किट लग चुका है। मैंने कल ही के दिन आपके साथ आयरेडा के बारे में अपडेट किया था कि कंपनी के अंदर अगर आप निवेश करेंगे करंटली तो बहुत ज़्यादा खतरा आपको नजर आ सकता है। बहुत ज़्यादा बिग अलर्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि इश्यू प्राइस क्या था आपको पता है, आईपीओ का इश्यू प्राइस क्या था, कंपनी लिस्ट हुआ 50 रुपये के आसपास, और उसके बाद अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली कंपनी ने रिटर्न प्रोफाइल किया। यानी कि अगर आपको आईपीओ के अंदर ये कंपनी अगर अलर्ट हुआ होगा तो आपको इस कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 200% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है। तो अगर कंपनी इतना दोस्तों रिटर्न प्रोवाइड अगर करता है, रिटर्न बना के देता है ना, तो उस कंपनी के अंदर जब भी लोअर सर्किट लगता है ना, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ फंस जाते हैं। जो लोग नए निवेश करते हैं वो लोग फंसेंगे, जिन्होंने पहले से निवेश किया है, आईपीओ के अंदर मिला है, वो लोग होल्ड करके चलना, कोई हमें प्रॉब्लम कंपनी के अंदर नजर नहीं आएगी। और अभी ये लोअर सर्किट कहाँ तक लग सकता है ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछले एक महीने में कंपनी ने चार्ट पैटर्न्स के अंदर 50 रुपए से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 80% से भी ज़्यादा का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो RSI इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट हमें 90 नजर आया है, यानी कि हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर हमें कंपनी चला गया है। जो भी कंपनी हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर चला जाता है ना, वो कंपनी फिर से लोअर सर्किट लग जाता है या फिर उस कंपनी के अंदर गिरावट होना स्टार्ट होता है। यही रीजन है जिस वजह से लगातार हमें करंटली अभी आज के दिन लोअर सर्किट लगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे रीजन क्या था, यही मेंशन किया है कि डेली जो 7 दिनों से रैली आए हैं ना, उसके बाद हमें फाइनली कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लग चुका है। बेसिकली कंपनी के अंदर तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। सिर्फ मैंने आपके साथ क्या बोला था कि करंटली निवेश करना एक बहुत बड़ा एक टास्क हो सकता है। अगर आप करंटली निवेश करेंगे तो बहुत बुरी फंसेंगे। तो करंटली जिन लोगों ने निवेश किया है वो बुरे फंस चुके, अभी निकल नहीं सकते, लोअर सर्किट लगा है। तो अब ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक लोअर सर्किट कैरी होगा, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कंपनी और ज़्यादा गिरता है 50% के आसपास, 60% के आसपास, जितना भी कंपनी गिरेगा वो निवेश करने का सही मौका बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ओन कंपनी है, साथ में POC स्टॉक से एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है। यानी कि ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस हमें प्रोवाइड करने का काम करता है। खुद रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम नहीं करता, उन्हीं कंपनीज को ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो जितना बेनिफिट रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी को होगा, उतना बेनिफिट ये जो कंपनी फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है ना, उस कंपनी को होगा। फॉर एग्जांपल इसका Q2 का रिजल्ट देखोगे सितंबर का, रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी जंप। तो जिसकी वजह से एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, करंटली वेट एंड वॉच करना। कोई दोस्तों हमें जल्दबाजी मत करना निवेश करने के लिए। बाकी कोई रीजन कंपनी के अंदर नहीं है, फंडामेंटल तो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए अगले कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे, नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड।
तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की अगर बात की जाए तो 1260 रुपए के आसपास हमें आज के दिन क्लोज हुआ। साथ में 140% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने प्रोवाइड करके दिया हुआ है। अभी कोचिन शिपयार्ड की अगर बात की जाए तो आज के दिन कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा अपडेट है, क्योंकि करंट बेसिस के ऊपर कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट, यानी कि एक के बदले आपको 2 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, पीओसी स्टॉक से गवर्नमेंट ओन कंपनी है, तो जरूर कंपनी के बारे में एनालिसिस करना, स्टडी करना और पसंद आए तो निवेश करना। तो चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।